पूर्वोत्तर भारत इस समय भीषण बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। मानसून से पहले की भारी बारिश ने इन क्षेत्र में तबाही मचा दी है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि असम की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। यहाँ 21 जिलों में बाढ़ का प्रभाव देखा गया है। ब्रह्मपुत्र, बराक और इनकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 6.32 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और 31,212 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। राज्य प्रशासन ने 165 राहत शिविर और 157 राहत वितरण केंद्र शुरू किए हैं। बारिश के चलते सड़क, रेल और फेरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 5 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते 1700 लोगों को विभिन्न इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। लाचेन के छतेन इलाके में सैन्य शिविर पर भूस्खलन के बाद 6 सैनिक लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की 23 सदस्यीय टीम जुटी है। 29 मई की रात एक वाहन तिस्ता नदी में गिर गया था, जिसमें 11 लोग सवार थे। 2 को सुरक्षित निकाला गया, 1 शव बरामद हुआ, जबकि बाकी 8 की तलाश जारी है। पाकयोंग एयरबेस पर 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत कार्य तेज किया गया है। मेघालय में इंदौर की पर्यटक सोनम रघुवंशी की तलाश एनडीआरएफ की 17 सदस्यीय टीम कर रही है। उनके पति राजा रघुवंशी का शव पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा इलाके में एक खड्डे से बरामद हुआ था। दोनों 23 मई से लापता थे। वहीं अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में बीते 10 दिनों में 552 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है। 152 घरों को नुकसान पहुंचा है और 158 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। 11 जिलों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। भारी बारिश के चलते 10 जिलों में लगातार 5 दिन से स्कूल बंद है। मणिपुर में अब तक 1.64 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 35,143 घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 77 राहत शिविर खोले गए हैं और 3917 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम, सिक्किम और मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपालों से फोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार राहत कार्यों की निगरानी कर रही है और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक असम में 17, अरुणाचल प्रदेश में 11, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की मौत बाढ़ और भूस्खलन के चलते हो चुकी है। पूर्वोत्तर के अलावा बिहार में भी मौसम ने कहर बरपाया है। सीवान जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते 7 लोगों की मौत हो गई है। कई घरों को नुकसान हुआ है और पेड़ गिरने से यातायात पर असर पड़ा है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार मानसून ने दक्षिण भारत में समय से पहले दस्तक दी, लेकिन अब इसकी गति धीमी हो गई है। अगले कुछ दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। खासकर असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के लिए अगले 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में इस समय बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और राहत कार्यों के बावजूद कई इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक है। प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से जुटी हुई हैं, लेकिन मौसम की चुनौती अब भी बनी हुई है। आने वाले दिन इस संकट से निपटने के लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।